अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नफीस है और मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर थेरेपिस्ट वर्क कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से। जैसे ही हमारी जिस्मानी सेहत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक स्टिग्मा बना हुआ है, लोग जिस्मानी सेहत के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में, ज़हनी सेहत के बारे में बात करने से घबराते हैं। आजकल बहुत से घरों में जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं वो तो बिल्कुल आम हैं, जैसा कि बहुत से घरों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं या एंजाइटी, डिप्रेशन, बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ के साथ हमारे पास लोग आते हैं। लेकिन वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाने से भी घबराते हैं, क्योंकि उनको टैबू ये दिया जाता है या तो वो नफ्सियाती मरीज़ हैं या तो वो पागल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बाकायदा इनके साथ काम कर रहे हैं और इनको हम हेल्प करते हैं ट्रीट करने में। ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाता है या कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से इस तरह के जो मसाइल हैं वो सामने आते हैं। हमें चाहिए कि जैसे ही हम अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में दूसरों के साथ बात कर सकते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखें। जैसे ही हमारी ज़हनी सेहत ठीक होगी या हम अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखते हैं, इसी तरह जो है हम अपने बहुत से काम, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने साथ कंपेनियन को, अपने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क जो है हम अपनी ज़हनी सेहत के साथ सर अंजाम देते हैं। जैसे अगर हमारी ज़हनी सेहत ठीक होगी तो हम अपनी लाइफ जो है बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपका कोई अजीज़ या कोई आपका प्यारा किसी नफ्सियाती उलझन में है या नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी मदद करें और आप उसको समझाएं कि इस तरह का कोई इशू नहीं है, वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ जो है राब्ता करें। थैंक यू।